शारजा का व्यू है। इस वक्त मैं द फ्रेम बना हुआ है यहाँ, बहुत अच्छा दुबई में, उस तरफ जा रहा हूँ। फ्रेम देखेंगे हम, लेकिन उससे पहले ऑन रूट ये शारजा सिटी है। एमिरेट्स है शारजा भी, स्टेट कहा जाता है वैसे। और ये देखिए इसका व्यू, ये आलीशान बिल्डिंग्स देखिए। और ये देखिए ये पूरा जो पानी है, ये पानी समुद्र से यहाँ पे कनाल के ज़रिए या इस तरीके का एक रूट बना के यहाँ पे लाया गया है ताकि इस एरिया की खूबसूरती बढ़े। ये जो एरिया है, यहाँ रेंटल अपार्टमेंट्स मिलते हैं, तो इस पानी की वजह से यहाँ पे रेंट भी अच्छा आता है। इस तरीके से इसे यहाँ तक लाया गया है। ये मेन रोड है। और ये देखिए, और सबसे बड़ी बात ये कि ये देखिए बिल्डिंग के टॉप पे मैं दिखाता हूँ, जो राउंड आपको नज़र आ रहे हैं दूसरी बिल्डिंग पे, इस तरफ भी है, लेकिन इस तरफ वो गुंबद है, उसके पीछे एक राउंड बना हुआ है। और ऑलमोस्ट ये जो बड़ी बिल्डिंग्स हैं, सामने भी ऊपर एक राउंड स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा होगा टॉप में एकदम। ये सारे हेलीपैड्स बने हुए, काफ़ी बिल्डिंगों पे हेलीपैड्स है, ताकि कोई ऐसी ज़रूरत पड़े तो इवैक्यूएशन के वक्त ये हम उस पर जल्दी से इवैक्यूएट कर सके और लोगों को बचाया जा सके। चलिए यहाँ से आगे चलते हैं। तो मैं आया हूँ आज दुबई फ्रेम देखने। दुबई फ्रेम बहुत ही मशहूर जगह है यहाँ दुबई की। यहाँ से आपको नज़र आ रही होगी, ये देखिए, ये है दुबई फ्रेम। और यहाँ से एक तरफ से लिफ्ट से हम ऊपर जाते हैं, उसके बाद वो ऊपर वॉकवे बना हुआ है, उस वॉकवे पर चलते हैं। उसके नीचे ग्लास लगे हैं, तो वो एक ग्लास वॉक होती है, और ग्लास से हमें नीचे का नज़ारा दिखता है, जिससे हमें थ्रिल महसूस होता है। और दूसरे एंड से हम लिफ्ट के ज़रिए नीचे आते हैं। तो चलिए ये फ्रेम देख कर आते हैं। सबसे लंबी फ्रेम है ये वर्ल्ड की, और 150 मीटर्स इसकी हाइट है। चलिए चलते हैं। तो ये इस वक्त मैं दुबई फ्रेम के प्रीमाइसेस के अंदर आ चुका हूँ। सामने दुबई फ्रेम आपको नज़र आ रहा होगा। टिकट्स 52 दिरहम्स हैं, और बच्चों के लिए 12 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए कम है। तो ये देखिए, ये ग्रुप आया हुआ है, और बहुत बड़ा ग्रुप है, लगभग 50-60 लोगों का ग्रुप है। बहुत लोग आते हैं यहाँ। ये एक फेमस स्पॉट है, 150 मीटर्स की इसकी हाइट है। ऊपर जाएंगे, इस तरफ से लिफ्ट जाती है यहाँ से, फिर ऊपर वो व्यू जो आपको दिख रहा है, वहाँ हम चल के जाते हैं, उतना हम चल के ट्रैवल करते हैं, वहाँ से नीचे देखते हैं। और ये दूसरा तरफ जो दिख रहा है आपको, यहाँ से हम लिफ्ट से नीचे आ जाते हैं। तो ये है दुबई फ्रेम। चलिए अंदर चलते हैं। ये महिला जो फ्लैग लेके चल रही है, ये इन टूर ऑपरेटर होते हैं जो आगे फ्लैग लेके चलते हैं, ताकि उससे पता चलता है कि इस ग्रुप को, किस व्यक्ति को फॉलो करना है। इसलिए इस तरीके से फ्लैग लेके चलते हैं। लाइन तो काफ़ी बड़ी है, आगे भी लोग काफ़ी है, और लिफ्ट के लिए ये वेट चल रहा है। तो रुकते हैं हम भी थोड़ी देर, और फिर चलते हैं ऊपर जब हमारा नंबर आ जाए। बाहर की लाइन क्रॉस करने के बाद अंदर एक और लाइन है, और यहाँ पर एक्सकलेटर से, हालांकि ये लाइन ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। वहाँ बाहर जो लाइन लगी थी उसमें हम लोगों को लगभग आधा घंटा लग गया। तो यहाँ से मैं चलता हूँ ऊपर, और फिर आगे का नज़ारा आपको दिखाता हूँ कि कैसा है ये दुबई का फ्रेम, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्रेम कहा जाता है। वैसे वर्ल्ड में और कहीं शायद फ्रेम होगा भी नहीं, स्वाभाविक है, इसलिए स्वाभाविक है कि वो लार्जेस्ट ही होगा यही वाला। और कहीं हो तो मुझे पता नहीं है, मेरी जानकारी नहीं है, तो आप बताइएगा। ये देखिए, ये कितनी खूबसूरत चीज़ है, इसे झूमर कहेंगे या जो भी कहेंगे, स्ट्रिंग से अटैच्ड है ये। और ये एक यानी पंछी जो अपने पंख फहराते हैं हवा में, उस तरीके के एक स्मूथनेस है जो ये इस तरीके से वो हिल रहा है, जैसे किसी का पक्षी का पंख हिलता है उड़ते वक्त।
ये एक म्यूज़ियम जैसा बना हुआ है यहाँ पर। ये देखिए, ये पहले दुबई भी पहले एक फ़िशिंग विलेज ही हुआ करता था। तो दुबई फ्रेम में जाते ही ये चीज़ें आपको नज़र आ जाएगी। ये देखिए, ये उनके स्विंग मशीन, इस तरीके से ये वीडियोस बनाए गए हैं सारे। ये इस तरीके के पुराने घर होते थे, एक मड़ी सा कलर होता था, तो उसके पिक्चर्स लगाए हैं यहाँ पर। बहुत ही सुंदर तरीके से ये बनाया हुआ है। ये देखिए, जो भी इनके अचीवमेंट्स हैं आज तक के या पुरानी इनकी चीज़ें हैं, वो सब यहाँ पर दर्शाई गई है। म्यूज़ियम के जस्ट बाद ये यहाँ पर एलिवेटर्स हैं, 2 एलिवेटर्स हैं, और इसी के ज़रिए हम ऊपर जाएंगे। ये देखिए, एलिवेटर खुल गया, काफ़ी बड़ा एलिवेटर है वैसे। लिफ्ट के बाहर निकलते ही कुछ ऐसा नज़ारा है। और जो सबसे एडवेंचरस चीज़ है यहाँ आकर, वो है ये आप खड़े हैं और यहाँ ये ग्लास है और आपको इन ग्लास के ऊपर चलना है। और डर वाकई में लगता है, चाहे आप कितने भी कॉन्फिडेंट हैं कि ये ग्लास नहीं टूटेंगे, आप जानते हैं, लेकिन देखिए फिर भी आपको डर तो महसूस होगा ही। ये देखिए, बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है। ये देखिए, ये पूरा वॉकवे बनाया हुआ है और ये वॉकवे सच में एक थ्रिल पैदा करता है। और कितने ऊपर है हम देखिए यार। तो ये थ्रिलिंग वॉकवे तो हो गया। यहाँ पर एक फूड काउंटर भी बना हुआ है। थ्रिलिंग वॉकवे के बाद आप देखिए, ये दुबई फ्रेम बना क्यों है? ये बना इसलिए है, 150 मीटर इसकी हाइट है, और बना इसलिए है कि आपको दुबई का एक ओल्ड दुबई का व्यू मिले और एक न्यू दुबई का। तो इस तरफ जब हम जाते हैं, ये देखिए, तो यहाँ से आपको ये पूरा ओल्ड दुबई का व्यू मिल रहा है। ये पुराना दुबई है, ये देखिए, ये पुराना दुबई है। और अब हम इस तरफ जाते हैं, जो कि नया उभरता हुआ, नया बनता हुआ दुबई है। आइए यहाँ से देखते हैं। यहाँ ज़्यादा बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, यहाँ पर टावर्स है काफ़ी, यहाँ ज़्यादा चौड़े रास्ते हैं। ये देखिए, वो जो पिन के जैसी आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है, वो है बुर्ज खलीफा, दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग, दुनिया का सबसे बड़ा टावर। और उसके आसपास में जितनी बनी है वो बिल्डिंग्स भी काफ़ी बड़ी है, लेकिन बुर्ज खलीफा के कारण वो बहुत छोटी नज़र आ रही है। और ये देखिए, इस तरीके का है दुबई। यहाँ से एक बेस्ट व्यू आपको मिल रहा है। इसी बीच वो जो गोलाकार में एक किंग की आपको तस्वीर दिख रही है, वो यहाँ के दुबई के राजा हैं और यूएई के प्रेसिडेंट है। देखिए, बहुत ही शानदार नज़ारा है, बहुत शानदार। तो ये था दुबई फ्रेम। बहुत अच्छी जगह है, आप लोग भी ज़रूर आइएगा यहाँ पर। यहाँ तो सारी अच्छी जगह है, लेकिन ये भी बहुत अच्छी जगह है। अब हम दुबई फ्रेम से निकलते हैं, नीचे एक गार्डन भी है, वो देखते हैं। वैसे यहाँ एक फाउंटेन भी है, छोटा सा वाटर फाउंटेन, लेकिन इस वक्त वो बंद है, वो शायद शाम को शुरू होगा। जाने के लिए भी ये लाइन आप देख लीजिए, इतनी बड़ी लाइन आपको फेस करनी पड़ सकती है, कभी कभी इससे भी ज़्यादा। तो जब भी आए तो कम से कम आप मानिए कि 1-1.5 घंटा होगा। जब भी लगता है कि व्लॉग यहाँ का ख़त्म हुआ, तब भी कुछ न कुछ दुबई वाले कुछ न कुछ नया बता देते हैं। अब ये देखिए, लिफ्ट से जैसे ही हम नीचे आए तो हमें ये
3D एक मूवी दिखाई जा रही है कि कैसा फ्यूचर दुबई होगा। तो फ्यूचर दुबई कुछ ऐसा होगा। ये देखिए सामने इस मूवी में बुर्ज खलीफा दिख रही है। हालांकि दुबई क्रिक टावर के नाम से एक और भी ऊंची बिल्डिंग बन रही है जो इससे भी ऊंची होगी। ये देखिए ये फ्यूचर दुबई पर मूवी है। देखते हैं इसमें और क्या क्या दिखता है। तो ये इस वक्त मैं यहाँ के गार्डन में आया हूँ। दुबई फ्रेम से जैसे ही आप नीचे आते हैं तो ये पास में बहुत सुंदर गार्डन है और फ्लावरिंग देखिए यहाँ पर। ये देखिए कितने अच्छे फ्लावर्स लगाए हैं और ये ट्रीज की जो कटिंग हुई है ये शेप देखिए आप, सारे राउंड शेप हैं। ये देखिए तो बहुत सुंदर गार्डन है। अगर आपके पास समय है और अब अगर आप फ्रेम का आपका घूमना हो चुका है तो आप यहाँ पर आ सकते हैं और बैठ सकते हैं। चलिए अब हम यहाँ से बाहर जाते हैं। वैसे आज बर दुबई जाना था, गोल्ड सुक जाना था, लेकिन क्योंकि आज शुक्रवार है तो गोल्ड सुक बंद होगा आज और बर दुबई जाएंगे। JBL जाने का प्लान है, देखते हैं शाम तक कैसे हो पाता है। और जैसे भी जहाँ भी जाएंगे तो आपको मैं वो सारा व्लॉग दिखाऊंगा। ये देखिए कितना सुंदर गार्डन है यहाँ पर। और भी सुंदरता तो और आगे ये फ्रेम और ये यहाँ पे ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। ये देखिए ये इसमें आपको कोल नज़र आ रहा होगा। तो लोग यहाँ पे पार्टी के लिए आते हैं, फैमिलीज आती है और वो इसमें जो बारबेक्यू टाइप से या कोई खाना बनाना है या कुछ भी, तो वो इस तरीके से खाना बना सकते हैं। कोल लेकर आते हैं, जलाते हैं। तो ये बनाए गए हैं, एक ही नहीं है, एक यहाँ भी है, एक वहाँ आगे भी है। इस तरफ मुझे 4 नज़र आ रहे हैं। और ये ट्रीज़ देखिए और उसके बाद ये ट्रीज़ देखिए और उसके बाद यहाँ पर ये फ्लावर्स देखिए, इतने सुंदर फ्लावर्स। ये देखिए और इनकी कितनी केयर करनी पड़ती होगी। आप समझ सकते हैं कि रेगिस्तानी इलाके में जब अगर इस तरीके की चीज़ें उगे तो इसका मतलब है कि मेहनत बहुत ज़्यादा लगी होगी, केयर बहुत ज़्यादा लगी होगी। ये देखिए तो ये गार्डन आप मिस मत कीजिएगा। एक बार आप फ्रेम देख लें तो उसके बाद इस गार्डन में ज़रूर आइए। जबल पार्क कहते हैं वैसे इस इलाके को। ये मैं बाहर से अंदर की तरफ आया और ये देखिए कितना बिल्कुल आपको वैसे जो यूएई नहीं, यूएई तो खुद भी बहुत सुंदर है ये, लेकिन एक अब्रॉड कंट्री आप सोचें कि कहीं आप न्यूजीलैंड में है, यूएस में है, कनाडा में है, ऐसा कुछ लुक आएगा क्योंकि फॉरेनर्स बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, इसलिए। अब ये देखिए ये यहाँ पे जैसे ही आप एंटर करते हैं वहाँ यहाँ पर आपको अलग अलग काउंटर बने हैं और लोग अपने यॉट, स्पीड बोट्स और इस तरीके की चीज़ें रेंट पर देने के लिए तैयार हैं। स्पीड बोट आपके लिए जैसे आप जनरली पर पर्सन 100 दिराम्स लेते हैं और यॉट जो है वो 12 लोगों के लिए है और वहाँ 500 दिराम कहते हैं। थोड़ी सी बार्गेनिंग कर सकते हैं आप। स्पीड बोट अगर आप लेना चाहें, आप 6-7 लोग हैं, तो स्पीड बोट का जो प्राइस है वो यहाँ पे 300 दिराम्स है, यानी आप समझ लीजिए लगभग 7500 के आसपास होगा। 24 दिराम के हिसाब से रेट चल रहा है इस वक्त।
आगे पानी में वहाँ ये आपको एक राउंड आप लेकर आ सकते हैं स्पीड बोट्स या यॉट से। और वो जो बुर्ज बुर्ज अल अरब वो होटल वहाँ आपको दूर नज़र आ रहा है बोट शेप का, उस होटल के आसपास में घुमाएंगे आपको। तो ये कुछ एक्टिविटीज़ यहाँ पर है। पैरासेलिंग भी अवेलेबल है। पैरासेलिंग 200 दिराम कह रहे हैं। ये इस तरह के वाटर कार्स भी यहाँ होते हैं, मोटर होती है लेकिन उनका जो शेप है अपर बॉडी वो फरारी या लैम्बोर्गिनी इस तरह का देते हैं। ये देखिए जेट स्की भी यहाँ पे होता है और बहुत अच्छी जगह है। शाम के वक्त बहुत ज़्यादा लोग यहाँ आते हैं, धूप के वक्त थोड़े कम आते हैं। चलिए आगे भी देखते हैं। अब ये जो यॉट है ये इसमें 35 लोग जाते हैं और ये 1500 रुपीज़ लेते हैं। यानी आप समझ लीजिए कि 1500 रुपये इंटू 24। और ये बाकी छोटे हैं, ये लगभग 300 रुपये लेते हैं, लेकिन 6-7 लोग इसमें अलाउ करते हैं। वहाँ छोटे यॉट भी है जो 15 लोगों के लिए हैं और वो 500 दिराम्स लेते हैं। तो ये देखिए ये पूरा इलाका है, सामने बुर्ज अल अरब, ये देखिए। ये है ज़बरदस्त व्यू बुर्ज अल अरब का। और ये देखिए ये है यहाँ की बोटिंग के मज़े। स्पीड बोट है, यहाँ आप आते हैं तो इसका मज़ा ज़रूर लीजिए। और 1 घंटे का ट्रिप आपको मिलेगा। और व्यू देखिए आसपास में। ये हमने बुर्ज अल अरब का व्यू देखा और अब हम जा रहे हैं पाम जुमेरा की तरफ। आपको पाम जुमेरा या होटल एटलांटिस का ऑप्शन दिया जाएगा, आप उसमें सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको बुर्ज अल अरब के अलावा बाकी दोनों में से एक कौन सा करना है। ये देखिए ये पाम जुमेरा की तरफ बढ़ रहे हैं हम। और ये आइलैंड है सामने जो दिख रहा है मिट्टी का आपको। और यहाँ मोस्टली आप यहाँ यूएई में देखेंगे तो समुद्र से मिट्टी निकाल कर उस समुद्र के आगे की तरफ भर के उस इलाके को, छोर को ज़्यादा बड़ा करके इस तरीके की चीज़ें बनाई गई है। यानी समुद्र तट को बड़ा करके ये सारी चीज़ें बनाई गई है, बिल्कुल समुद्र के किनारे। ये देखिए लोग यहाँ रहते हैं, यहाँ आप रहने आ सकते हैं। कई लोग जो मल्टी मिलियनियर्स हैं उन्होंने यहाँ पर घर ले रखे हैं और अपने यॉट से यहाँ आते हैं और यहाँ रुकते हैं। ये देखिए ये है यहाँ का मैन मेड आइलैंड। वैसे तो अबू धाबी का यस आइलैंड भी मैन मेड आइलैंड ही है, लेकिन ये छोटे छोटे आइलैंड है। ये देखिए नज़ारा देखिए आप, इतना खूबसूरत नज़ारा। और शाम के इस वक्त तो और भी बेहतरीन लगता है। ये सामने जो एक बिल्डिंग आपको लंबी सी दिख रही है तो वो व्यू एट पाम है, क्योंकि ये इलाका जो है वो पाम ट्री के शेप में बना है। लेकिन यहाँ से पता नहीं चलता है पाम ट्री, जब आप ड्रोन शॉट देखते हैं या हेलीकॉप्टर से देखते हैं तब वो पता चलता है कि ये पाम ट्री के शेप में बना हुआ है। लेकिन जब वहाँ आप टॉप पर जाते हैं, टिकट खरीदिए, उस बिल्डिंग के टॉप पर एक अरीना बना हुआ है, वहाँ से जाइए और वहाँ से कांच के भीतर से आप जब देखेंगे तो आपको वो व्यू नज़र आएगा कि किस तरह पाम ट्री की जो पत्तियां जो फैली होती है उस तरीके से ये पूरा आइलैंड बनाया हुआ है। ये देखिए वो सामने दूर नज़र आ रही है वो होटल एटलांटिस है, जिसके बीच में एक द्वार जैसा दिख रहा है और ये बाजू में दूसरी एटलांटिस है। ज़बरदस्त नज़ारा है। आइए ज़रूर जब भी दुबई आते हैं तो इस जगह को विज़िट करना मत भूलिए। और अब ये नज़ारा देखिए, ये देखिए
इसीलिए कहते हैं दुबई जो है वो हर बार जितनी बार आप आएंगे आपको कुछ ना कुछ नया ऑफर करेगा। अब पिछली बार मैं आया तब ये चीज़ें नहीं थी, इतनी बन रही थी, और अब जब आया हूँ तो देखिए कितना कुछ यहाँ पे नया बनकर तैयार हो गया। सामने वो लंदन आई के तर्ज पर एक व्हील झूला जो होता है वो बनाया गया है, फेरिस व्हील कहते हैं, और वो भी बहुत शानदार है। यहाँ भी है, अजमान की तरफ भी है, अबू धाबी में भी है। ये है पाम का व्यू। तो ये अब मेरी 1 घंटे की जो ट्रिप थी इस यॉट में वो हो गई ख़त्म, और बहुत शानदार लगा, बहुत बढ़िया ट्रिप है। और शाम भी हो चुकी है, इस वक्त लगभग 6 बजे है। ये देखिए नज़ारा पूरा लाइटिंग से भरना शुरू हो चुका है। इस तरीके का कुछ व्यू यहाँ से आता है।